नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, सतत शिक्षा विद्यालय, स्नातक डिग्री कार्यक्रम, वैकल्पिक पाठ्यक्रम, ग्राम विकास, BRDE-101, भारत में ग्राम विकास, खंड -4 राज्य और ग्राम विकास। इकाई 2 पंचवर्षीय योजना और ग्राम विकास। 2.0 उद्देश्य। इस इकाई का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को विकास के लिए और विशेषकर ग्राम विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का क्या महत्व है, इसके बारे में बताना है। इस इकाई के अध्ययन करने के पश्चात आप ग्राम विकास में पंचवर्षीय योजनाओं के महत्व को स्पष्ट कर सकेंगे। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्तावित स्कीमों और कार्यक्रमों को समझा सकेंगे और ग्राम विकास में पंचवर्षीय योजनाओं के योगदान का विश्लेषण कर सकेंगे। 2.1 प्रस्तावना। भारत ने एक लंबे संघर्ष के पश्चात 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की थी, किंतु सदियों तक विदेशी सत्ता के अधीन रहने के कारण लाखों लोग गरीबी के शिकार हो गए। लोग बेघर-बार और दयनीय स्थिति में पहुंच गए। अत्यधिक बदहाली तथा शिक्षा, रोजगार, आवास और स्वास्थ्य इत्यादि सुविधाओं से वंचित हो गए। इसके बाद लोगों को एक अच्छा जीवन जो सम्मानजनक और सुविधाओं से परिपूर्ण हो, इसके लिए अवसरों को उपलब्ध कराने का कार्य शेष रह गया था, जो इस सरकार को करने थे। तब से भारत में सामाजिक न्याय के साथ विकास मूल उद्देश्य बन गया है। विकास योजना का आधार यही होगा। इसलिए योजनाकारों की मुख्य चिंता विकास पर मुख्य रूप से ध्यान देने की रही है। अतः सन 1980 में देश के विकास की योजना तैयार करने के लिए योजना आयोग की स्थापना की। इसकी स्थापना से ही देश के संसाधनों के प्रयोग के लिए सबसे प्रभावी नियोजन के लिए अनेक पंचवर्षीय योजनाओं को सूत्रबद्ध किया गया। सन 1961 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरंभ से अब हम 12वीं पंचवर्षीय योजना को पूरा करने की स्थिति में पहुंच गए हैं। इस अवधि के दौरान सामान्य विकास और विशेषकर ग्राम विकास के नीति निर्माण में विभिन्न परिवर्तन किए गए हैं। हमारी विकास योजनाओं के आरंभ में राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने के लिए और एक समय के बाद लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए स्थायी सुधार करने के उद्देश्य से संपूर्ण संतुलित विकास की प्रक्रिया पर विशेष ध्यान देने का प्रयास किया गया था। इसका उद्देश्य मात्र सामाजिक आर्थिक ढांचे के साथ योजना बनाना ही नहीं था, अपितु लोकतांत्रिक पद्धतियों के माध्यम से प्रगतिशील परिवर्तन लाना था। इस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए लोगों की संपूर्ण भागीदारी की आवश्यकता थी। पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण उच्च विकास का स्तर और गरीबी कम करने, खाद्य सुरक्षा देना, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता को दूर करना था। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ग्रामीण संस्थाओं की भूमिका के माध्यम से जोर दिया गया था। इस इकाई में हम विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में ग्राम विकास से संबंधित मुद्दों पर भी प्रकाश डालेंगे। 2.2 विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का महत्व। पंचवर्षीय योजनाएं 5-year plans FIPS राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों का केंद्रीकृत और एकीकृत योजनाएं हैं। 1920 के दशक के अंत में सोवियत संघ में वहां के राष्ट्रपति जोसेफ स्टालिन ने पंचवर्षीय योजनाओं की संकल्पना प्रस्तुत की थी। अधिकतर कम्युनिस्ट देशों तथा अनेक पूंजीपति देशों ने बाद में इस संकल्पना को अपनाया था। भारत ने भी इन पंचवर्षीय योजनाओं को अपने विकास मॉडल के रूप में अपनाया था। देश के विकास की व्यापक रणनीति को स्थापित करने और सही दिशा में शासन के ढांचे को सुनिश्चित करने, विकासात्मक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए नवीनतम नीतियों तथा निवेश का ढांचा तैयार करने के लक्ष्य को पूरा करना था। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने, जो समाजवाद से प्रभावित थे, स्वतंत्रता के तुरंत बाद सन 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना स्थापित की थी। भारतीय अर्थव्यवस्था का संपूर्ण खाका योजनाओं की संकल्पना पर आधारित था। पंचवर्षीय योजनाएं इसलिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ग्राम से शहर तक भारत का विकास करना था। किसी भी अर्थव्यवस्था के कार्यों को सरलता से संचालित करने की भूमिका निभाती हैं। योजना आयोग को पंचवर्षीय योजनाओं की रचना, विकास और उनको लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है। 2.3 पंचवर्षीय योजना और ग्राम विकास। भारत सरकार ने विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के संबंध में ग्रामीण संस्थाओं के महत्व को महसूस किया।
इसलिए इस पर बल देने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं में इन संस्थाओं को मजबूत करने के सुझाव के साथ इनके निर्माण के उपायों को सम्मिलित किया गया था। निम्नलिखित प्रमुख विकास लक्ष्यों को पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया था। 1. उत्पादकता से संबंधित रोजगार पैदा करने तथा गरीबी उन्मूलन के साथ कृषि और ग्राम विकास को प्राथमिकता देना। 2. अर्थव्यवस्था की विकास दर को गति प्रदान करना। 3. सभी लोगों के लिए विशेषकर समाज के संवेदनशील वर्गों के लिए खाद्यान्न और पोषणात्मक सुरक्षा को सुनिश्चित करना। 4. समयबद्ध तरीके से सभी गांवों को न्यूनतम मूल सेवाएं उपलब्ध कराना। 5. पर्यावरणात्मक सततता को निश्चित करना। 6. महिलाओं और सामाजिक रूप से वंचित समूहों को मजबूत करना। 7. पंचायती राज संस्थाओं, सहकारी संस्थाओं और स्व सहायता समूहों जैसी संस्थाओं में लोगों की भागीदारी में वृद्धि और विकसित करना। अब हम आपको इन मुद्दों की जानकारी देंगे और यह बताएंगे कि किस प्रकार से इनको पंचवर्षीय योजनाओं में सम्मिलित किया गया है। 2.3.1 प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-56। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, यहाँ गरीबी, कुपोषण, सार्वजनिक स्वास्थ्य की दयनीय स्थिति और व्यापक निरक्षरता का बदतर परिदृश्य देखने में आया था। यह प्रथम पंचवर्षीय योजना की पृष्ठभूमि थी जिसमें इसको सूत्रबद्ध किया गया और इसके माध्यम से सामाजिक और आर्थिक रूप से जुड़ी इस देश की समस्याओं का हल निकालने के एक माध्यम बनाया गया। कि देश की अधिकतर जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती थी, इसलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक ध्यान ग्राम विकास कार्यक्रमों पर दिया गया था। इन कार्यक्रमों के उद्देश्य 2 स्तरों पर निर्धारित किए गए। पहला, द्वितीय विश्व युद्ध और देश का विभाजन होने के कारण अर्थव्यवस्था में आई विषमताओं को दूर करना था और इसके साथ ही संतुलित विकास की प्रक्रिया को सुचारू रूप से करना था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का विशेष दबाव या बल भारत के लोगों के जीवन स्तर का उत्थान करना और लोगों को सुविधाजनक जीवन जीने के लिए उनको अवसर उपलब्ध कराना था। ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में अपेक्षित परिवर्तन लाने के लिए व्यापक कार्यक्रमों पर ध्यान दिया गया और इसी दृष्टि से सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ किया गया था। इसकी सहायता के लिए राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं का संचालन। 2.3.2 द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956-61 द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास की गतिविधियों को विस्तारित करते हुए संपूर्ण भारत में सन 1969 में पंचायती राज की व्यवस्था भी आरंभ की गई। इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे। 1. राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करना। 2. बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष ध्यान देने के साथ त्वरित औद्योगिकीकरण करना। 3. रोजगार के अवसरों का व्यापक विस्तार करना और आय, संपत्ति तथा इनके वितरण में आई असमानता को दूर करना। इस योजना अवधि के दौरान ग्राम पुनर्निर्माण के प्रमुख कार्यक्रम जैसे कि खादी और ग्राम उद्योग कार्यक्रम, ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम, जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पैकेज कार्यक्रम, गहन या संघन कृषि जिला कार्यक्रम आरंभ किए गए थे। 2.3.3 तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961-66 तृतीय पंचवर्षीय योजना में गरीबी में कमी करना और स्वरोजगार के माध्यम से आर्थिक समृद्धि को लाने पर विशेष बल दिया गया था। इस अवधि के दौरान योजना आयोग ने योजना निर्माण में राज्यों को सम्मिलित करना आरंभ किया था। राज्यों को यह कहा गया कि वे उनके विकास निष्पादन के संबंध में पूरे आंकड़े एकत्रित करें तथा प्राथमिकताएं और संसाधनों की स्थिति से अवगत कराएं और यह सुझाव दें कि विकसित और विकासशील अथवा अर्ध विकसित क्षेत्रों के बीच अंतर को कैसे कम किया जा सकता है। राज्यों की भौगोलिक, मौसम, परंपराएं और प्रथाओं को ध्यान में रखकर कार्यक्रमों का समायोजन किया गया था। इस अवधि के दौरान महत्वपूर्ण ग्राम विकास कार्यक्रम निम्न प्रकार थे। पोषण कार्यक्रम, ग्रामीण उद्योग परियोजनाएं, सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, उच्च पैदावार के लिए विविध कार्यक्रम, ग्रामीण कृषि कार्यक्रम, आदिवासी विकास खंड कार्यक्रम इत्यादि का अनुप्रयोग किया गया था। 2.3.4 अंतरिम योजना अवधि 1988-89 60 के दशक के बीच भयानक सूखा पड़ा, इसलिए देश में 3 वर्षों के लिए वार्षिक कार्य योजना 1966-68 को तैयार कर लागू किया गया था।
देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही विकट हो गई थी क्योंकि वर्ष 1966 और 1967 में लगातार सूखा पड़ा। देश को काफी हानि उठानी पड़ी तथा पंचवर्षीय योजना के स्थान पर भारत सरकार ने प्लान हॉलिडे की घोषणा की। इस प्रकार से भारत ने 1986-87, 1987-88 और 1368-69 के लिए 3 वार्षिक योजनाओं का निर्माण किया। 60 का दशक इसका साक्षी बना। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप नए रासायनिक उर्वरकों और उच्च पैदावार के विविध बीजों का प्रयोग किया गया था। 2.3.5 चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969-74। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थायित्व का विकास करना था। इस योजना में यह आशा की गई थी कि कृषि और उद्योगों के माध्यम से 5.5 की प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की दर से राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना था। इस अवधि के दौरान ग्राम विकास के लिए क्रेश स्कीम, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, लघु किसान विकास एजेंसी, आदिवासी क्षेत्र विकास एजेंसी, प्रमुख सघन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम जैसे प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रम आरंभ किए गए थे। इन सभी कार्यक्रमों ने देश के संपूर्ण विकास को गति देने में सहायता की, परंतु ग्रामीण गरीबी को कम करने में और रोजगार उत्पन्न करने में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं प्राप्त कर सके थे। 2.3.6 पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974-79। पांचवी पंचवर्षीय योजना में सुझाए गए लक्षित समूह मूलक कार्यक्रम वास्तव में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में ही आरंभ हो गए थे। पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान एकीकृत विकास पर ध्यान दिया गया था, जो स्थानिक और कार्यात्मक दोनों ही था। महत्वपूर्ण ग्राम विकास कार्यक्रम निम्न प्रकार थे: पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रम, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम तथा ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम। जनता सरकार ने अपने शासनकाल में योजना आयोग को फिर से पुनर्निर्मित किया और योजना में नई रणनीतियों की घोषणा की। इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय के साथ विकास के स्थान पर सामाजिक न्याय के लिए विकास के उद्देश्य में परिवर्तित किया गया। नया ढांचा या पद्धति रोलिंग प्लान था, जिसका अर्थ योजना के निष्पादन का प्रतिवर्ष आंकलन होगा और नई योजना अगले वर्ष से आरंभ होगी। वर्ष 1978-79 के लिए एक वार्षिक योजना के साथ रोलिंग प्लान आरंभ हुआ था और इसके साथ ही लगातार पांचवी पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया। 2.3.7 छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85। पिछले दशकों में योजनाओं में आई उपलब्धियों और कमियों को ध्यान में रखते हुए छठी पंचवर्षीय योजना को सूत्रबद्ध किया गया। योजना को मई 1981 में आरंभ किया गया, जिसमें गरीबी को समाप्त करना मुख्य उद्देश्य रखा गया था। योजना में पूरा ध्यान ग्राम विकास पर रखा गया था तथा ग्राम विकास को गति प्रदान करने के लिए निम्नलिखित प्रकार की रणनीतियों और पद्धतियों को अपनाया गया था। 1. कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों में उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना। 2. ग्रामीण जनसंख्या के संवेदनशील वर्गों के संसाधनों और आय में वृद्धि करने में उनको संपत्तियों, आय और बाजार सेवा के माध्यम से विकसित करना। 3. ग्रामीण गरीबों के बीच स्व और वेतन रोजगार बढ़ाने के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों का गठन करना और उनको उन्नत करना एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (नरेप) के माध्यम से कम कृषि मौसम के दौरान प्रावधान करना। और 5. न्यूनतम आवश्यकताओं का प्रावधान। इस योजना अवधि के दौरान प्रमुख ग्राम विकास कार्यक्रमों जैसे कि एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम (ADB), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास (DGRA) तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम आरंभ किए गए थे। 2.3.8 सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985-90। सातवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को जारी रखते हुए उनको विस्तारित किया गया। इसमें कार्यक्रम थे जैसे कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (NREP), एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम (ADB) और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (RLEG). इन कार्यक्रमों में गरीबी उन्मूलन के प्रमुख तत्वों को प्रमुखता से समाहित किया गया था। हालांकि आर्थिक और बहुआयामी कृषि क्षेत्रों के विकास की सफलता के लिए गरीबी उन्मूलन संबंधी शर्तों को अनिवार्य रूप से स्वीकृत किया गया था।
ग्रामीण गरीबों के अतिरिक्त इस योजना में शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोगों पर भी विशेष ध्यान दिया गया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार उत्पन्न करने और गरीबी उन्मूलन करने पर विशेष ध्यान दिया गया था तथा इसके लिए विशेष रणनीतियां अपनाई गई थी। इस योजना अवधि के दौरान प्रमुख ग्राम विकास कार्यक्रम थे एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजना कार्यक्रम, विशेष पशुधन जनन कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, मिलियन वेल स्कीम और इंदिरा आवास योजना 2.3.9। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992-97। 8वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक सुधारों और अर्थव्यवस्था की पुनः संरचना करने की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए योजना के नवीनीकरण के लिए आवश्यक स्वीकृत देना था। 8वीं पंचवर्षीय योजना के निम्नलिखित उद्देश्य थे। 1. शताब्दी बदलने के साथ ही पूर्ण रोजगार प्राप्ति के लिए समुचित रोजगार पैदा करना। लोगों के सक्रिय सहयोग और एक प्रोत्साहित और गैर प्रोत्साहित की प्रभावी योजना के माध्यम से जनसंख्या पर नियंत्रण करना। 3. 15-35 वर्ष की आयु समूह में प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिकीकरण और लोगों में निरक्षरता का समूल उन्मूलन करना था। प्रतिरक्षा, सभी ग्रामों और संपूर्ण जनसंख्या तक पहुंच और गंदगी का संपूर्ण उन्मूलन करने के साथ सुरक्षित पेयजल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए प्रावधानों का निर्माण करना। खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता और निर्यात के लिए सामान्य अतिरिक्त पैदावार करना। और सतत आधारित विकास प्रक्रिया को सहायता की दिशा में ढांचागत संरचना अर्थात ऊर्जा, परिवहन, संचार, सिंचाई इत्यादि को मजबूत करना। इस योजना के दौरान प्रमुख कार्यक्रम थे एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना और मिलियन वेल स्कीम। 2 मार्च 2010 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997-2002। 9वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य बुनियादी न्यूनतम सेवाओं पर भारत सरकार और मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम से विकसित हुए हैं। इसके सुझाव निम्न प्रकार हैं। 1. उत्पादकता, रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन के लिए विचार के साथ कृषि और ग्राम विकास को प्राथमिकता देना। स्थायी मूल्यों के साथ अर्थव्यवस्था की विकास दर को तेज करना। 3. समाज के संवेदनशील वर्गों के लिए भोजन और पोषणात्मक सुरक्षा को सुनिश्चित करना। सुरक्षित पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, आवास, समयबद्ध जनसंख्या में संपूर्ण संबंध या संपर्क की मूल न्यूनतम सेवाएं उपलब्ध कराना। लोगों की भागीदारी के माध्यम से विकास प्रक्रिया के पर्यावरणात्मक सततता को सुनिश्चित करना। जनसंख्या की वृद्धि दर पर नियंत्रण करना। 7. महिलाओं और सामाजिक रूप से सुविधा वंचित समूहों का सशक्तिकरण करना। 8. पंचायती राज, सहकारिता का उत्थान और विकसित करना। और 9. आत्म प्रतिष्ठा के प्रयास को मजबूत करना। इस योजना के दौरान 1 अप्रैल 1909 के बाद से एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम का नाम बदलकर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना रख दिया गया था। बोश प्रश्न -1। 1. भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के महत्व का वर्णन कीजिए। 2. 8वीं पंचवर्षीय योजना के क्या उद्देश्य है? 2 मार्च 2011 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002-2007। 10वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन, समुचित रोजगार सृजन और बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के प्रावधान जैसे कि पेयजल, आवास और समयबद्ध तरीके से सबके साथ संपर्क स्थापित करने पर जोर दिया गया था। इसके साथ ही स्वरोजगार, आय अर्जन करना, प्रौद्योगिकी और कौशल उत्थान प्रशिक्षण और वेतन रोजगार, विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम, विकास प्रक्रिया के प्रयासों को तेज करने के लिए लोगों की भागीदारी कार्यक्रम को तेज करना या गति देना तथा सामुदायिक सार्वजनिक परिसंपत्तियों का संरक्षण करना, आत्मनिर्भरता योजना तथा विकेंद्रीकृत शासन में लोगों की भागीदारी के लिए संस्थागत सुधार से संबंधित कार्यक्रम, ग्राम विकास कार्यक्रमों को प्रमुखता से नियोजन और उनको विकसित करना था। भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार है। जनसंख्या के उपयोग और लाभप्रद उत्तम कोटि रोजगार के प्रावधानों का निर्माण करना।
निजी क्षेत्र में भागीदारी का प्रोत्साहित करना, लचीले आर्थिक सुधार जिसमें निवेशकर्ता मित्रवत अधिक सफल होंगे। अनुकूल निवेश वातावरण का निर्माण करना। स्टेट ऑफ द आर्ट संरचना की स्थापना करना। उद्योग में क्षमता निर्माण करना। सामूहिक पारदर्शिता। सभी वित्तीय संसाधनों की गतिशीलता और अधिकतमता। मैत्रीवत उद्योग नीति संसाधनों का कार्यान्वयन करना। 2 मार्च 2012, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007-2012 सामाजिक क्षेत्र और उसके अंदर सेवाओं की आपूर्ति पर विशेष बल देते हुए 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य त्वरित और सम्मिलित विकास था। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में शिक्षा को सबसे अधिक प्राथमिकता देने का प्रावधान रखा गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना के विभिन्न उद्देश्य थे जैसे कि शिक्षा, आय और गरीबी, महिलाएं और बच्चे, संरचना, स्वास्थ्य और पर्यावरण का संरक्षण विशेष रूप से रहे हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। आर्थिक विकास। राज्य की अर्थव्यवस्था का विकास वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद से मापा जाता है, इसलिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2007-2012 की अवधि में औसत विकास दर 8.33% की आशा की गई थी। यहाँ तक इसी अवधि के लिए पूरे भारत की सकल घरेलू उत्पाद विकास दर 7.34% को भी अनदेखा किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि 9वीं, 10वीं और 11वीं पंचवर्षीय योजनाओं में अखिल भारतीय विकास से अधिक राज्य अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास हुआ है, जिसमें राज्य की औसत वार्षिक विकास दर 5.59%, 5.52%, 8.19%, 7.68% और 8.33%, 7.94% क्रमशः रूप से रही हैं, जहां पर अखिल भारत की विकास दर को कोष्ठक में रखा गया है। राज्य ने राष्ट्र के लिए 9% विकास दर के विपरीत 11वीं पंचवर्षीय योजना में अपनी विकास दर 9.5% का लक्ष्य रखा था। यद्यपि राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर दोनों पर लक्ष्य प्राप्ति की तुलना में संपूर्ण उपलब्धियों में कुछ कमियां रही हैं, विशेषकर राज्य की 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ विस्मयकारी आंकड़े प्राप्त किए हैं। इस तथ्य को विशेष ध्यान में रखते हुए कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के 3 वर्षों की अवधि 2008-09, 2009-10, 2011-12 में विपरीत प्रभाव पड़े हैं। इसमें सार्वभौमिक मौसम स्थिति अनुकूल नहीं रही है और बाद की स्थिति बनी रही है। कार्यक्रमों पहलों के कुछ परिणामों के कार्यान्वयन जो 11वीं पंचवर्षीय योजना में हुए हैं, वे निम्न प्रकार है। इसके अतिरिक्त इस अवधि में कुछ नई पहलें हुई हैं जिनको संक्षिप्त रूप से नीचे दिया जा रहा है। समानता और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना। योजना आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए राज्य की जनसंख्या में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के औसतन शेयरों को आवंटन में स्वीकार किया गया है। कुल औसत आय या लाभों में अनुसूचित जातियों के उपयोजना SC/ST और अनुसूचित जनजातियों के उपयोजना SPI की वार्षिक योजनाओं में उनको संरक्षण और निश्चित शेयर देने का प्रावधान किया गया है। कृषि पुनरुत्थान। राज्य ने किसान मैत्रीवत पहलों को लागू किया है जो राज्य में किसानों को प्रोत्साहित करने वाले हैं। इसमें कृषि के लिए निःशुल्क बिजली की आपूर्ति करना, वित्तीय हानि होने पर उसकी पूर्ति करना, फसल को हानि होने पर उनकी ऋण पात्रता को बनाए रखा और बीमा के माध्यम से हानि को पूरा करना, कृषि ऋण का भुगतान और उधार बनाए रखने को या उससे होने वाली हानि को बचाने के लिए प्रोत्साहनों का निर्माण करना इत्यादि। राज्य द्वारा कार्यान्वयन प्रमुख कार्यक्रम निम्न प्रकार से हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKV) भारत सरकार ने सन 2007-08 में अतिरिक्त केंद्रीय सहायता योजना के रूप में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का आरंभ किया ताकि कृषि और इससे संबद्ध क्षेत्र में 4% से अधिक वार्षिक विकास दर की प्राप्ति की दिशा में निवेश में वृद्धि के लिए राज्यों को सहायता के रूप में पहल की है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 100% भारत सरकार के फंड से संचालित योजना है और इसे अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (ACA) के नाम से जानी जाती है।
इस योजना के मुख्य उद्देश्य राज्य की कृषि योजनाओं में अच्छा प्रभाव डालने के लिए स्थानीय आवश्यकताओं फसलों में प्राथमिकताओं को सुनिश्चित करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। साथ ही केंद्रित अंत क्षेत्र के माध्यम से महत्वपूर्ण फसलों में उत्पादन के अंतर को पूरा करना था, जिससे कि किसानों को इसका अधिकतम लाभ प्राप्त हो। समान और श्रेष्ठता का ध्यान रखते हुए उत्पादन और उत्पादकता के विभिन्न घटकों में गुणात्मक परिवर्तन लाना इत्यादि इसके उद्देश्य में शामिल थे। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम आईब भारत सरकार द्वारा त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के माध्यम से सहायता प्रदान करने की पहल की गई, ताकि केंद्रीय जल आयोग और योजना आयोग के सन 1996-97 के लंबित कार्यों को पूरा किया जा सके और अनुकूल लागत आधारित लाभकारी सिंचाई को लागू किया जाए, जिसका समय समय पर मार्गदर्शन किया जाता रहा है। जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन नेनुर्म व्यापक समस्याओं के समाधान की दिशा में तेजी, शहरी जनसंख्या में वृद्धि, सुधार लागू करने, तीव्र गति, पहचान किए गए नगरों और शहरों में नियोजित विकास इस मिशन की पद्धति पर किए जाने का आधार बनाए गए, ताकि शहरी संरचना, सेवा प्रदत्त रचना तंत्र, सामुदायिक भागीदारी और शहरी स्थानीय निकायों की नागरिकों के प्रति जिम्मेदारी को तय कर और उसको लागू करना है। जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन भारत सरकार की ओर से की गई पहल है। इसके मुख्य घटक हैं शहरी संरचना और शासन, गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं, छोटे और मध्यम श्रेणी के शहरों के लिए शहरी संरचना और विकास योजना, तथा एकीकृत आवासीय और मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम, मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील स्कीम, MDM। इस योजना का उद्देश्य बच्चों के पोषणात्मक स्तर में सुधार करना है। वंचित वर्गों से संबंधित बच्चों को इससे प्रोत्साहित भी करना है, ताकि वे नियमित रूप से विद्यालय जाएं और उनको पोषणात्मक भोजन की व्यवस्था हो सके। एकीकृत बाल विकास सेवा AICS। एकीकृत बाल विकास सेवा केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। यह देश का एकमात्र एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम है जो देश में चल रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम NRDWP भारत सरकार ने सन 2009-10 में त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के स्थान पर राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम का आरंभ किया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सुरक्षित और समुचित पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराना था, जिससे वहां लोगों को शुद्ध जल प्राप्त हो सके, किंतु यह ग्रामीण क्षेत्रों के संपूर्ण क्षेत्र को अपनी सुविधाएं नहीं दे पाया, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों के कुछ एक हिस्सों को ही यह सुविधा मिल सकी है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शुद्ध पेयजल के स्रोतों को बनाए रखना था, किंतु यह सफल नहीं रहा। इस कार्यक्रम का पूरा खर्च अनुदान के रूप में दिया जाता है। राष्ट्रीय कृषि उद्यान मिशन MHM। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य बागवानी क्षेत्र में तर्कसंगत विकास करना, जिसमें अनुसंधान, प्रौद्योगिकी उत्थान, विस्तार, फसल के बाद का प्रबंधन, संसाधित करना और विपणन कार्य शामिल किए गए हैं, ताकि बागवानी उत्पादों में वृद्धि, पोषणात्मक सुरक्षा में सुधार, किसानों को अतिरिक्त आय प्राप्त हो। बागवानी विकास के लिए चल रहे बहुआयामी कार्यक्रम नियोजित कार्यक्रमों को सहायता मिल सके और उसकी ओर लोग अभिमुख हो सकें। इसके साथ विशेषकर बेरोजगार युवाओं, कुशल और अकुशल लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के अवसरों का सृजन हो, इस आधार पर इस कार्यक्रम को आरंभ किया गया था। संपूर्ण स्वच्छता अभियान TSC। संपूर्ण स्वच्छता अभियान भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को सुनिश्चित करना है और वहीं पर उन लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाना है जो लोग खुले में मल त्याग करने के आदी हैं अथवा उनको सुविधा न होने की स्थिति में करना पड़ता है। इस कार्यक्रम को एक जिले के रूप में इकाई मानकर कार्यान्वित किया गया है। इंदिरा आवास योजना यम। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक को घर उपलब्ध कराने हैं। इस योजना के माध्यम से समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है, ताकि वह अपने घर का निर्माण करा सकें और व्यक्तिगत रूप से वह प्रतिष्ठापूर्ण या सम्मानजनक स्थिति में अपना जीवन यापन करें। इस योजना का उद्देश्य सरकारी तौर पर यह निश्चित किया जा चुका है कि सन 2017 तक भारतीय गांवों में कोई भी कच्चा घर या मकान बाकी न रहे, अर्थात कच्चे घरों को पक्के घरों में बदलने की महत्वपूर्ण योजना है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम मनरेग्स। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम अधिनियम के अनुसार ग्रामीण परिवारों को वेतन रोजगार के कम से कम 100 दिन का वेतन रोजगार उपलब्ध होगा जो प्रौढ़ सदस्य हैं और अकुशल शारीरिक श्रम करने की इच्छा रखता है अथवा करना चाहता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मुग्जी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का आरंभ इस उद्देश्य के साथ किया गया था कि वहां के लोगों को सभी मौसम में सहजता से आवाजाही यानी जाने आने के लिए पक्की सड़क उपलब्ध हो सके। यह योजना 100% केंद्रीय अनुदान धनराशि से संचालित होती है, जहां पर 500 की जनसंख्या है। पहाड़ी क्षेत्रों तथा आदिवासी क्षेत्र में यह जनसंख्या 250 से 500 तक निर्धारित की गई है। यह कार्यक्रम सन 2000-2001 में आरंभ किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान सा सर्व शिक्षा अभियान सन 2001-02 में आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु समूह के सभी बच्चों को उपयोगी और प्रासंगिक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना था। सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य को विद्यालयों के प्रबंधन में सामुदायिक सक्रिय भागीदारी के द्वारा सामाजिक क्षेत्रीय अंतर को पाटने या कम करने के माध्यम के रूप में माना गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। इसका उद्देश्य शिशु मृत्यु दर IMR और मातृत्व मृत्यु औसत MMR को कम करना है। इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराने का प्रावधान है, जैसे कि महिला स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, जल सफाई और स्वच्छता, शारीरिक प्रतिरक्षा और पोषण, संक्रमण और गैर संक्रमण रोगों सहित स्थानीय महामारी रोगों की रोकथाम करना और उन पर नियंत्रण करना है। इसके साथ ही एकीकृत व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल तक ग्रामीण लोगों की पहुंच बनाना तथा उनको क्रियान्वित करना है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना RGV। भारत सरकार द्वारा सन 2005 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को इस उद्देश्य से देश में आरंभ किया गया था कि गांवों को तथा गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को बिजली उपलब्ध कराई जाए। इन दोनों उद्देश्यों को पूरा करने के लिए देश के गांवों का विद्युतीकरण करना था। बोध प्रश्न -2। 1. 10वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों की सूची बनाइए। 2. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के क्या उद्देश्य है? आप सुन रहे ऑडियो लर्निंग को। 2 मार्च 2013 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-2017। 12वीं पंचवर्षीय योजना आरंभ होने की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था विशेषीकृत करते हुए बताया कि 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के बाद इसे सुवृहत आधारभूत और बेहतर निष्पादन के दृष्टिकोण से सूत्रबद्ध किया गया है। यद्यपि इसमें वृद्धि को प्रभावित करने के साथ मुद्रास्फीति और अचानक होने वाली वैश्विक अर्थव्यवस्था में वृद्धि के संबंध में अनिश्चितताएं हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र और सम्मिलित विकास के कार्यान्वयन में इस योजना अवधि में जो परिणाम निकले हैं वे सारगर्भित विकास की दिशा में दोनों उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। कुछ कमियां अनिवार्य या अपरिहार्य रही है जिनका समाधान निकालना बाकी है और ऐसी स्थिति में नई चुनौतियों का सामना करना भी आवश्यक होगा। कुछ चुनौतियों अर्थव्यवस्था के लेनदेन या परिवर्तन के कारण होती हैं जो ऊंचे और अधिक समाहित विकास पथ में सामने आती हैं, संरचना परिवर्तन के साथ आती हैं और कुछ संभावनाओं को भी जन्म देती है। इसके साथ ही बाहरी चुनौतियों का सामना करना होगा जो एक सत्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सार्वभौमिक या भूमंडलीय आर्थिक वातावरण है यह हमारा सहायक नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में 11वीं पंचवर्षीय योजना का आरंभ किया गया था। त्वरित विकास लाने के लिए अर्थव्यवस्था को ठीक करने से समाधान निकल सकता है और जिन कारणों से विकास रुका हुआ है उन्हें ठीक करना भी आवश्यक है, जैसे कि सीमित ऊर्जा आपूर्ति, पानी की कमी को दूर करना, संरचनात्मक संसाधनों में वृद्धि करना, औद्योगिक विकास तथा आधारभूत संरचना के लिए भूमि का अधिग्रहण तथा तीव्र विकास के कारण आ रहे शहरी बदलाव की जटिल समस्या त्वरित विकास से जुड़ी है, उसको दुरुस्त करना आवश्यक है। इसके साथ है देश के उपेक्षित लोगों तथा अत्यंत उपेक्षित लोग जो प्रायः दिखाई नहीं देते हैं, उन लोगों के लिए कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा उपलब्ध कराना अत्यंत ही प्राथमिक और आवश्यक कार्य है।
इसके माध्यम से उन्हें जोड़ने की आवश्यकता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए बहुआयामी मोर्चा पर काम करने की आवश्यकता है और बीते समय के प्रयोगों से सीखने के साथ साथ विश्व में हो रहे विकास की स्थिति को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसलिए 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य तीव्र, सतत और अधिक समावेशी विकास है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। कृषि में बेहतर निष्पादन, निर्माण और उत्पादन के क्षेत्र में तेजी से रोजगार उत्पन्न करना, व्यापक औद्योगिक विकास, कृषि और उत्पादन संबंधी विकास को तेजी से बढ़ावा देने के लिए समुचित सुविधाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास संबंधी प्रयासों में तेजी लाना, फ्लैगशिप कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को फिर से सूत्रबद्ध करना तथा संवेदनशील समूहों और पिछड़े वर्गों के समक्ष की विशेष चुनौतियों पर ध्यान देना। 12वीं पंचवर्षीय योजना में ग्राम विकास। सन 2011 की जनगणना रिपोर्ट का आकलन है कि ग्रामीण भारत में अभी भी 883 मिलियन लोग रह रहे हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख दृष्टिकोण है कि कृषि क्षेत्र में आय के अवसरों के विस्तार पर विशेष बल देना और गैर कृषि संबंधी गतिविधियों को प्रगतिशील कार्यों में समाहित करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी दूर करने के लिए यह एक बहुत ही कारगर हथियार सिद्ध होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास और परिवर्तन करने के लिए रोजगार के अवसरों का तेजी से विस्तार, स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास में सुधार लाने के साथ कृषि कार्यों और गैर कृषि कार्यों में विस्तार की त्वरित आवश्यकता होगी। 1. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम गरीब को लक्ष्य मानकर प्रासंगिक, पुनर्सर्जित विचार के साथ कि उनकी क्षमता निर्माण में विकास और उन पर प्रभाव पड़ने वाले कार्यों की समय समय पर उनके प्रभावों को बढ़ाने हेतु सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। इस संबंध में 3 प्रमुख कार्यक्रम हैं। प्रथम, स्वरोजगार अवसरों को उत्पन्न करना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY। अब इसको पुनर्संरचित करते हुए नया नाम राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनयापन मिशन NRLM दिया गया है। द्वितीय, वेतन रोजगार के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा तथा ग्रामीण आवास के लिए इंदिरा आवास योजना यम वर्टिकल बार। 2. गरीबी रेखा के नीचे की जनगणना 2011। गरीबी रेखा के नीचे BPL के परिवारों की पहचान जनगणना के माध्यम से की गई है, जिसको राज्य सरकार संघ शासित प्रदेश UT प्रशासन के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। इससे पहले गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान जो ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित थी सन 2002 में पूरी की गई थी। इसके बाद सन 2010 तक गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की जनगणना नहीं की गई थी। 3. भूमि संसाधन। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2 प्रमुख कार्यक्रम आरंभ किए गए थे। वे निम्न प्रकार। 1. समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम IWP 11वीं पंचवर्षीय योजना के वारान 3 क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम आरंभ किए गए थे, जिनके नाम हैं एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम IWP, सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम DPAP तथा मरुस्थल विकास कार्यक्रम DDP। इनको एकीकृत और समाहित करके एक ही कार्यक्रम में शामिल कर दिया गया, जिसका नाम एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम रहा गया था, जिसका आरंभ सन 2009-10 में किया गया। इस समेकित कार्यक्रम का उद्देश्य एकीकृत योजना के रूप में या हिस्से के रूप में सतत परिणामों के लिए संसाधनों का अधिकतम प्रयोग करना था। 2. राष्ट्रीय भू अभिलेखों का आधुनिकीकरण कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य नागरिकों को समुचित सेवा उपलब्ध कराना था, जैसे कि नक्शों के साथ रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स तथा अन्य भूमि आधारित प्रमाण पत्र, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि पासबुक इत्यादि। इसके साथ भूमि सुधार विभाग को 2 केंद्र प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन की जिम्मेदारी दी गई थी, अर्थात भूमि रिकॉर्डों को कंप्यूटरीकरण और राजस्व प्रशासन तथा भूमि रिकॉर्डों का अद्यतन को अधिक सुदृढ़ करना था। इन कार्यक्रमों से ग्रामीण लोगों को बहुत ही सहायता मिलेगी। उपर्युक्त पाठों में हमने प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित ग्राम विकास के उद्देश्यों और कार्यक्रमों से आपको अवगत कराने का प्रयास किया है। अब हम ग्राम विकास में नियोजित पहलों के योगदान की आलोचनात्मक समीक्षा करेंगे। 2.4
ग्राम विकास में योजनाओं का योगदान एक आलोचना। भारत में भारत योजना का मूल कार्य अर्थव्यवस्था को संरचनात्मक रूप में परिवर्तन करना है, ताकि विकास की उच्च और संगतपूर्ण दर प्राप्त की जा सके, जीवन के स्तर में प्रगतिशील सुधार हो, गरीबी और बेरोजगारी का उन्मूलन, एक आत्मनिर्भर, सामाजिक आर्थिक और निश्चित सामाजिक न्याय के लिए भौतिक सामग्री उपलब्ध कराई जा सके। यहाँ संक्षेप में बताना आवश्यक है कि खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अर्थव्यवस्था के ढांचे में आई रुकावट में परिवर्तन या उसको गति देना, जैसे कि गैर कृषि क्षेत्रों के हिस्से में कमी आना, औद्योगिक क्षेत्र और वैज्ञानिक तथा तकनीकी में मानव शक्ति में विकास करना और उनकी विविधताओं पर प्रकाश डालना है। इसके बावजूद भारत की कार्य निष्पादकता, विशेषकर ग्राम विकास के संबंध में अधिक प्रभावी नहीं रही है। लोगों के जीवन स्तर में किसी भी प्रकार का गुणात्मक सुधार नहीं हुआ है। इसके साथ ही बहुत ही कम संपूर्ण आय असमानता में परिवर्तन आया है, किंतु अधिकतर जनसंख्या गरीबी की स्थिति में जीवित रहने के लिए मजबूर है। परंतु गरीबी उन्मूलन के माध्यम से ग्राम विकास के लिए तत्कालीन या वर्तमान की रणनीतियों कुछ सहायता कर सकती है। सामाजिक न्याय और विकेंद्रीकृत योजना प्रक्रिया के अपनाने के साथ विभिन्न सिद्धांतों की स्वीकार्यता में वृद्धि हुई है। इसलिए यह आशा की जाती है कि देश शीघ्र ही गरीबी उन्मूलन में अवश्य ही सफल होगा। 2.5 सारांश। इस इकाई में हमने भारत में पंचवर्षीय योजना के महत्व और इनकी प्रासंगिकता के संबंध में विद्यार्थियों को अवगत कराने का प्रयास किया है। इस इकाई में प्रत्येक पंचवर्षीय योजना और मुख्य ग्राम विकास कार्यक्रमों को, जिनका प्रत्येक पंचवर्षीय योजना अवधि में कार्यान्वयन करने के लिए प्रस्ताव रखा गया था, उन सब की विस्तार से चर्चा करते हुए उनकी संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करने का भरसक प्रयास किया गया है। अतः विश्वासपूर्ण कहा जा सकता है कि इससे विद्यार्थी पूर्ण रूप से लाभान्वित होंगे। 2.6 प्रमुख शब्द। अंतरिम नियोजन अवधि 60 के दशक के मध्य में देश की आर्थिक स्थिति विन्य बन गई थी, जिसमें 3 वार्षिक योजनाओं को निश्चित करना था। इस अवधि को अंतरित नियोजन अवधि कहते। हरित क्रांति, इस शब्द का प्रयोग उच्च पैदावार, बीजों को रोगों से बचाकर प्रयोग करना, जिसके माध्यम से कृषि में अत्यधिक पैदावार हुई थी। इस हरित क्रांति के लिए समुचित जलापूर्ति और रासायनिक उर्वरकों और आवश्यक घटकों को भी कृषि के लिए उपलब्ध कराया गया था। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।